एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री एक छोटे से गांव के नज़दीक लगाना चाहता था। एक दिन वो उस गांव की ओर जा रहा था और जाते जाते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत बड़ी नदी थी और वो गांव उस नदी के अगले छोर पर मौजूद था। अब उस बिजनेसमैन के पास वो गांव जाने के लिए दो रास्ते थे। पहला, वो चाहता तो अपनी कार में बैठता और रोडवेज से होते हुए उस गांव में पहुंच जाता, लेकिन उसमें उसे लगभग 8 घंटे का वक्त लगता। और दूसरा, वो चाहता तो उस नदी में किसी एक नाव पर बैठता और उस नदी को क्रॉस करके वो गांव पहुंच जाता, जिसमें उसे लगभग 20 मिनट का वक्त लगता। वो बिजनेसमैन अपना वक्त बचाने के लिए उस नाव को चुना और एक नाव पर बैठ गया। वो नाव बहुत ही छोटी थी, उस नाव में सिर्फ एक नाविक था और वो बिजनेसमैन। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बिजनेसमैन उस नाविक से पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? ये बात सुनकर वो नाविक उससे बहुत ही प्यार से कहता है, साहब मैं तो नहीं जानता हूँ आप कौन हो। ये बात सुनकर वो बिजनेसमैन उससे कहता है, अरे तू अखबार ही नहीं पढ़ता क्या? अखबार में हर दूसरे दिन मेरी खबर आती है। तभी वो नाविक उससे कहता है, नहीं साहब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। ये बात सुनकर उस बिजनेसमैन को बहुत हंसी आ जाती है और कहता है, अरे तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जब तू पढ़ लिख भी नहीं सकता है। ये बात सुनकर वो नाविक बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने नाव पर ध्यान लगा देता है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद वो बिजनेसमैन एक मैदान की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और कहता है, ये जो मैदान तुझे दिख रही है, कुछ दिनों बाद मेरी यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है जहाँ पर मिनरल वाटर्स की बॉटलें बनाई जाएंगी। ये बात सुनकर उस नाविक को कुछ समझ में नहीं आता है। वो पूछता है, साहब यहाँ पर क्या बनेगा? ये बात सुनकर वो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और कहता है, अरे यहाँ पर पानी की बॉटलें बनेंगी जो तुम्हारे यहाँ तो नहीं बिकती है बट शहरों में बहुत ज़्यादा बिकती है। कभी शहर गए हुए तो देखे होगे दुकानों में रखी हुई थी बॉटलें। तभी वो बूढ़ा नाविक उससे कहता है, साहब मैं तो आज तक कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया, मैं तो शहर देखा भी नहीं हूँ। ये बात सुनकर उस बिजनेसमैन को और हंसी आ जाती है और कहता है, अरे तो इस गांव से बाहर तक नहीं गया, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जब तू इस गांव से बाहर तक नहीं गया। ये बात सुनकर उस नाविक को अब लगने लगता है कि सच में अब मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, सच में मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है। और ये सोचते सोचते उसका ध्यान अपने नाव से हट जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से उसका नाव एक बहुत बड़ी पत्थर से जाकर टकरा जाती है और वो उसका नाव का अगला छोर पूरी तरह से टूट जाता है और नाव में पानी भरने लगता है। अब ये देखकर उस नाविक को यह बात पता चल जाता है इस नाव को बचाने का और कोई उपाय नहीं है और ये नाव डूब जाएगा। तभी वो अपनी जान बचाने के लिए उस नदी में कूदने ही वाला था कि तभी वो उस बिजनेसमैन से पूछता है, साहब आपको तैरना तो आता है ना? ये बात सुनकर वो बिजनेसमैन बहुत घबरा जाता है और पूछता है, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो और मुझे तैरना नहीं आता है। तभी वो उस वो नाविक को हंसी आ जाती है और कहता है, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जब आप खुद अपनी जान तक नहीं बचा सकते। ये बात सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कहता है, तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, बस तुम मेरी जान बचा लो। ये बात सुनकर वो नाविक उससे कहता है, साहब मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है, आप मुझे पकड़ लीजिए, मैं आपको इस नदी को क्रॉस करवा दूंगा। और ठीक इसी तरह वो नाविक ना सिर्फ अपनी उस बिजनेसमैन की भी जान बचा लेता है। इस तरह इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि कभी भी हमें अपनी ज़िंदगी में किसी के मजाक नहीं उड़ानी चाहिए और कभी भी किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें कब, कहाँ, कैसे और किसकी ज़रूरत पड़ जाए।